एनटीए के क्लियरेंस के बाद अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि नीट 2024 का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अभी तक चल रही है, लेकिन फिर भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो नीट के द्वारा पहले से डिक्लेयर एग्जामिनेशन डेट को डिले करने या फिर उस पर रोक लगाने की वैसी कुछ खबर दी गई हो। तो इन सभी को भूलते हुए अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, नीट में अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है उस स्ट्रेटेजी के साथ। तो दोस्तों आज से ही स्टार्ट कीजिए 75 डे चैलेंज को, और जिसके अंदर रोजाना आपको 3 स्ट्रेटेजी ये कि आपको रोजाना एनसीईआरटी की एक चैप्टर की रीडिंग करनी है, और वो भी सिर्फ एक बुक से। वो चैप्टर की रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप लाइन बाय लाइन करो और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बार बार प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक चैप्टर रोजाना। एनसीईआरटी के बुक में दिए गए सारे एग्जाम्पल के सॉल्व हो जाने के बाद आप लोगों को करना ये है कि फिर उस चैप्टर से रिलेटेड अदर्स बुक में या फिर आपके मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर डालो। उतना ही नहीं, सॉल्व करने के तुरंत बाद ही आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है, और फिर ये देखना है कि आपने किन क्वेश्चन पर गलतियाँ की है। जिसमें गलती हुई है उसको फिर से एक बार एक कॉपी में राइट डाउन कीजिए और अगली सुबह उन सभी मिस्टेक्स को देख लीजिए। ये थी स्ट्रेटेजी नंबर। तीसरी स्ट्रेटेजी ये कि रोजाना आपको एक मॉक टेस्ट देना है। न सिर्फ मॉक टेस्ट देना है बल्कि मॉक टेस्ट में अपने द्वारा किए गए उन गलतियों को भी एनालाइज करना है। तो दोस्तों इन 3 स्ट्रेटेजी के साथ आप आने वाले नीट 2025 के एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को 600 प्लस ले जा सकते हैं और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लग जाइए मिशन 75 डेज में, जिसके अंतर्गत रोज 3 काम करने हैं। पहला, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और वो भी सिर्फ एक चैप्टर की। दूसरा, आपको रोजाना एक मॉक टेस्ट देना है। तीसरा, आपको रोजाना कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी है। ऑल द बेस्ट।